15 मिनट 25 सवाल नहीं, हम रीजनिंग के 25 सवालों को 8 से 10 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर देते हैं। तो भाई अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे हम रीजनिंग के 25 सवालों को 8 से 10 मिनट के अंदर ही कर देते हैं। लेकिन सर सिर्फ स्पीड बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको रीजनिंग के अंदर 100% स्कोर करना है तो आपका एक्यूरेसी भी 100% होना चाहिए। अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए तो आपको क्रिएटिव सवालों को प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो आज हम लोग दी पंडित के लाइव मॉक का रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? रोहन्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमन्स फादर। रोहन की माँ सुमन के पिता की इकलौती बेटी है। रोहन की मम्मी कौन है भैया? सुमन के पिता की इकलौती बेटी है। मान लेते हैं ये सुमन है और सुमन के पिता तो ये होंगे। सुमन के पिता की इकलौती बेटी खुद सुमन होगी। क्लियर है इतनी बात? और सुमन कौन है सर? रोहन की मम्मी है। रोहन की मम्मी कौन है सर? सुमन है। बिल्कुल सही। क्लियर है इतनी बात? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हरी इज सुमन्स हस्बैंड। हरी इज सुमन्स हस्बैंड। हरी कौन है भैया? सुमन के हस्बैंड है। तो हरी यहाँ पे हस्बैंड है। कौन किसके सर? सुमन के। क्लियर है इतनी बात? तो आपको क्वेश्चन क्या मांग रहा है? हाउ इज हरी रिलेटेड टू रोहन। हाउ इज हरी रिलेटेड टू रोहन। तो रोहन के पापा हैं हरी, तो ऑप्शन नंबर 2 फादर, यही आपका सही आंसर है सर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? देखो भैया, देखो सर, अगर सीजन को कोड किया गया है 9 में, अगर बास्केट को कोड किया गया 8 में, तो आपको पार्डन का कोड पूछ रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो इस सीजन को कैसे 9 में कोड किया गया होगा? देखो भैया, सीजन में 1 2 और 3, 3 तो भावल है भैया। क्लियर है इतनी बात? और 1 2 और 3, 3 ही कॉन्सोनेंट है। तो इसको लेकर 9 कैसे बना होगा? मुझे क्या लग रहा है सर, यहाँ पे हो क्या रहा है? भावल्स को और कॉन्सोनेंट को गुणा कर रहे हैं। भावल्स को और कॉन्सोनेंट को गुणा कर रहे हैं, तब जाके सर 3 तिया 9 बन रहा है। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखते हैं, यह भावल्स कितने हैं सर? 1 2, 2 ठो भावल्स हैं सर। बिल्कुल सही। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ठो कॉन्सोनेंट है। अगर मैं 2 गुणा 4 करता हूँ तो बिल्कुल सही सर 8 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे भी सर, यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो, पार्डन में 1 2 3 4, 4 ठो तो कॉन्सोनेंट है और बचे दो भावल्स हैं। तो 4 दूनी 8, यही आपका सही आंसर है सर। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? ओके, देखो भैया, देखो x का प्लस कितना होता है भैया? 24। c का 3 होता है, आप इसको 29 भी लिख सकते हो। बिल्कुल सही। c या 29 आप कुछ भी लिख लो। ठीक है। j का प्लस कितना होता है? 10। s का कितना होता है? 19। और d का 4, 4 को आप 30 भी लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात? देखो, अगर सर 24 से अगर 29 हो रहा है तो प्लस का 5 हो रहा है। अगर 29 यानी कि 3 से अगर 10 हो रहा है तो प्लस का 7 हो रहा है। बिल्कुल सही। 10 से अगर 19 हो रहा है तो प्लस का 9 हो रहा है। और 19 से अगर 30 हो रहा है तो कितना हो रहा है सर? प्लस का 11 हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर? 5 2 7 2 9 2 11, तो आगे प्लस का 2 13 होगा सर। बिल्कुल सही। तो भाई डी का रेजोल्यू 4 होता है। 4 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 13 और 4 17। 17 किसका होता है सर? क्यू का। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। समझ गए? क्लियर है इतनी बात? ओके, देखो भैया, अगर 63 को कोड किया गया 81 में तो आपको 12 का कोड पूछ रहा है। तो भाई 63 से 81 कैसे बना होगा? अगर मैं 63 में अगर मैं 18 जोड़ता हूँ तो 81 हुआ होगा। ये 18 कैसे हुआ होगा सर? देखो, 63 में 6 और 3 है, मानते हो कि नहीं? तो 6 और 3 मतलब 6 गुणा 3 18। बिल्कुल सही है। 6 गुणा 3 18, ऐसे ही हुआ होगा। बिल्कुल सही। तो भाई 12 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, समझ में आ गया? 2 गुणा 1 2, समझ में आ गया? नहीं तो 12 और 2 14। क्लियर है इतनी बात? ये 2 कैसे आया सर? 1 गुणा 2, समझ में आया? 1 गुणा 2। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई? तो 14, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ओके, देखो भाई, 5 पर्सन ए बी सी डी ई आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। देखो टोटल कितने लोग हैं भैया? टोटल 5 लोग। क्लियर है इतनी बात? टोटल 5 लोग हैं। बिल्कुल सही। ओके, और सबको ही सेंटर की तरफ ही फेस कर रहे हैं। सबको ही सेंटर की तरफ ही फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 और 5, और सबको ही सेंटर की तरफ ही फेस कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके, आगे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। बी को मैं कहीं भी बैठा सकता हूँ। मान लेते हैं कि बी को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, तो बी कहाँ पे बैठा है सर? डी के सेकंड राइट में। तो डी यहाँ पे बैठा होगा सर, तब जाके डी का सेकंड राइट बी आएगा। बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ए कहाँ पे बैठा है? सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो भाई ए यहाँ पे बैठा होगा। बिल्कुल सही। आगे क्या बोल रहा है? सी इज नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ ए। सी जो है भैया ए का इमीडिएट नंबर नहीं है। मतलब ए यहाँ पे है तो ए का इमीडिएट नंबर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सी नहीं है सर, तो सी कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा सी। बिल्कुल सही। तो सर सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो बचा कौन? ई, तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा।
आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट पे कौन बैठा है सर, सी के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, ई बैठा है, ई ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, आराम आराम से समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे भैया आपको मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। देखो मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे देखो ये फिगर है, इसके जगह यहाँ पे ये फिगर आ गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा सर। ये फिगर कैसे आ जाएगा सर, नहीं होगा, बिल्कुल सही है। देखो ऑप्शन नंबर 2 में भी ये सर्कल कहाँ से आ गया सर, यहाँ पे तो ये फिगर है ना, यहाँ पे सर्कल कैसे आ गया, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता सर। ऑप्शन नंबर 3 को देखो, जो हमें गिवन फिगर दिया है उसमें ये ऐसा है कि नहीं, है कि नहीं, ओके। तो इसको जब मिरर करेंगे तो ये ऐसा ऐसा का ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच गया सर ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया। देखो भाई स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी एम्प्लॉय हु कंप्लीट्स द ट्रेनिंग प्रोग्राम गेट्स अ सर्टिफिकेट। जितने भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। एंड राहुल रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट, राहुल को सर्टिफिकेट मिल गया सर, तो व्हिच कंक्लूजन इज वैलिड, कौन सा कंक्लूजन वैलिड होगा। तो भाई कंक्लूजन क्या बोल रहा है, राहुल डेफिनेटली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यही आपका सही आंसर है, क्योंकि सर स्टेटमेंट खुद बोल रहा था कि जो लोग भैया ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, है कि नहीं। तो कायदे से सर ये आपका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन सर ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो आपको एक वर्ड दिया है डेफिनेटली, ये आपका एक्सट्रीम कीवर्ड होता है। जैसे कि सर मस्ट भी होता है आपका एक्सट्रीम कीवर्ड, है कि नहीं, जैसे कि मस्ट भी होता है, जैसे कि आपका शुड भी होता है कि नहीं, जैसे कि आपका कैन भी होता है। ये सब आपका सर एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं। 99% टाइम ये अगर कीवर्ड है तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। वैसे सर डेफिनेटली ऐसे हम नहीं बोल सकते। आप मुझे बताओ, आपको स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, है कि नहीं। क्या हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करो और सर्टिफिकेट लो, कुछ और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो डेफिनेटली बोल देना ये आपका गलत हो जाएगा सर। क्लियर है इतनी बात। तो कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है सर, राहुल माइट हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम। बिल्कुल सही, यही आपका सही आंसर हो जाएगा सर। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्ड है सर माइट, है कि नहीं। जब भी आपको एग्जाम में मे, माइट ऐसा कीवर्ड दिख जाए तो ये जनरली सही होते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो भैया, देखो अगर ब्लेम को कोड किया गया इसमें, अगर लाइफ्स को कोड किया गया भैया इसमें, तो आपको गोल्स का कोड पूछ रहा है। क्लियर है इतनी बात। देखो मैं बोल रहा हूँ भैया, मैं बस ये लास्ट 2 लेटर को ही फोकस कर लेता हूँ, एम ई है और ओ एफ है। आप मुझे बताओ एम का प्लस वैल्यू कितना होता है 13 और ओ का कितना होता है 15, तो यहाँ पे तो सर प्लस का 2 हो रहा है, बिल्कुल सही। आगे कितना है सर, ई का प्लस वैल्यू 5 और एफ का 6, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, बिल्कुल सही। तो भाई आप यहाँ पे देखो सर एल का प्लस वैल्यू कितना होता है 12, 12 में अगर मैं प्लस का 2 करूंगा तो कितना होगा 14, 14 किसका होता है एन का, बिल्कुल सही। एस का प्लस वैल्यू कितना होता है 19, 19 में अगर मैं प्लस का 1 करूंगा तो कितना होगा सर 20, 20 किसका होता है एनटी। और सर एनटी सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। ना यहाँ पे प्रेजेंट था, ना यहाँ पे प्रेजेंट था और ना ही यहाँ पे प्रेजेंट था। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है। देखो भैया अगर 7 से अगर 17 हो रहा है तो 7 दूनी 14 प्लस का 3 हो रहा है, गुणा 2 प्लस का 3 हो रहा है, बिल्कुल सही। 17 से अगर 49 हो रहा है तो 17 तिया 51 माइनस का 2 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही। आगे क्या हो रहा है सर, आगे देखो 49 से अगर 101 हो रहा है तो 49 दूनी 98, 98 प्लस का 3 करेंगे तो 101 हो रहा है, बिल्कुल सही। 101 से अगर 301 हो रहा है तो 101 तिया कितना होता है 303, 303 में अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 301 हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है सर, इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 3 माइनस का 2, फिर रिपीट हो रहा है इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 3 माइनस का 2। तो आगे क्या होगा सर, आगे क्या होगा, इंटू 2 प्लस का 3 होगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो भाई बस आप यूनिट डिजिट पकड़ लो, ठीक है ना। 1 दूनी 2, 2 और 3 5, तो भाई यूनिट डिजिट आपका 5 आ जाएगा। और 5 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो भैया अगर 7 को कोड किया गया 44 में, कैसे सर, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से -5 करोगे तो 44 आएगा, बिल्कुल सही। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में अगर मैं 5 माइनस का 5 करूंगा तो 20 आएगा, बिल्कुल सही। देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या होता है भैया, 6 का स्क्वायर 36, 36 में अगर मैं माइनस का 5 करूंगा तो 30 नहीं होगा सर, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात। देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में अगर मैं माइनस का 5 करूंगा तो 76 आ जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं पहले लास्ट लेटर को ही पकड़ लेता हूँ। देखो यहाँ पे ओ प्रेजेंट है सर, ओ का प्लस 15 होता है और एस का 19 होता है, तो प्लस का 4 हो रहा है। और यहाँ पे 19 है सर, एस का प्लस 19 होता है, 19 का मैं प्लस का 4 करूंगा तो कितना होगा सर 23, 23 मतलब डब्ल्यू। जबकि सर ऑप्शन नंबर 2 और 1 में डब्ल्यू नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम देखते हैं एम को, देखते हैं एम का प्लस 13 होता है
और आई का 9 होता है, तो भाई माइनस का 4 हो रहा है, तो भाई एच का वैल्यू 8 होता है, इसमें अगर मैं माइनस का 4 करूंगा तो 4 आएगा। 4 किसका होता है सर? डी का। डी सर यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। यहाँ पे डी डू है कि नहीं? देखो सर 4 3 4 4, तो भाई मुझे इतना पता चल गया कि 4 से तो शुरू होगा ही, है कि नहीं? फिर भी चेक कर देते हैं 4 और 3 में। देखो यहाँ पे सर एल ए है और यहाँ पे एल ए है, 4 में एन है और यहाँ पे यू है, तो पहले कौन आएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि एन का वैल्यू 14 होता है और यू का 21 होता है, तो पहले 4 आ जाएगा सर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो 4 के बाद यहाँ पे 1 है सर और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पे देखो एल ए एन है और यहाँ पे एल ए एन है, यहाँ पे जी है सर, जी का वैल्यू 7 होता है और डी का 4 होता है, तो 2 आ जाएगा सर। 4 के बाद 2 आ जाएगा, तो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे देखो सर 4 2 1 यहाँ पे है, 4 2 1 यहाँ पे है, तो 1 तो आएगा ही। आगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 3 और 5 को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे एल ए है और यहाँ पे एल ए है, आगे यहाँ पे यू है, यू का वैल्यू कितना होता है? 21 और टी का 20, तो 20 वाला आएगा, तो पहले 5 आ जाएगा सर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। 3 भी आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया? देखो भैया आपको कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम एडवोकेट्स आर टीचर्स, ठीक है? एडवोकेट्स कहाँ पे भैया? यहाँ पे, और टीचर्स कहाँ पे? यहाँ पे। तो भाई ऑफिसर से ऑफिसर नहीं कटेगा, क्योंकि कटने के लिए एक जगह 100 होना जरूरी है, जबकि सर यहाँ पे ऑफिसर 50 है और यहाँ पे 50 है, तो कंक्लूजन 1 आपका गलत हो जाएगा सर। क्लियर है इतनी बात? कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है सर? सम डीलर्स और ऑफिसर्स, डीलर्स कहाँ पे है सर? यहाँ पे, और ऑफिसर्स कहाँ पे? यहाँ पे। तो भाई एडवोकेट से एडवोकेट कट जाएगा, क्योंकि कटने के लिए एक जगह 100 होना जरूरी है, जबकि सर यहाँ पे ऑल एडवोकेट मतलब ये 100 है, तो कंक्लूजन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर। देखो भाई डब्ल्यू का वैल्यू 23 होता है, ओ का 15 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है और सी का 3 होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर? 23 से अगर 15 हो रहा है तो माइनस का 8 हो रहा है, बिल्कुल सही। 15 से अगर 9 हो रहा है माइनस का 6 हो रहा है, 9 से अगर 5 हो रहा है तो माइनस का 4 हो रहा है, 5 से अगर 3 हो रहा है तो माइनस का 2 हो रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर? 8 से अगर 6 हो रहा है तो माइनस का 2, 6 से अगर 4 हो रहा है तो माइनस का 2, 4 से अगर 2 हो रहा है तो माइनस का 2, 2 में अगर 2 घटाऊंगा तो 0 होगा सर। तो भाई सी में 0 जोड़ूंगा तो सी ही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? देखो यहाँ पे हमें और फाइंड करना है। देखो भैया 62 क्या होता है? आप बोलोगे 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 2 होता है, बिल्कुल सही। 79 मतलब 9 का स्क्वायर 81, 81 में 2 घटाऊंगा तो 79, बिल्कुल सही। 11 का स्क्वायर 121, 121 में 2 घटाऊंगा तो 119, बिल्कुल सही। जबकि सर 198 क्या होता है? 14 का स्क्वायर 196 प्लस का 2 हो रहा है, बाकी सब में माइनस का 2 हो रहा है और इसमें प्लस का 2 हो रहा है, तो यही आपका और हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो भाई क्यू का प्लस 17 होता है और एस का 19 होता है, तो प्लस का 2 हो रहा है। एम का प्लस 13 होता है, 13 में 2 जोड़ूंगा तो 15 होगा, 15 किसका होता है सर? ओ का, और ओ सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? पूरा करने की नीड ही नहीं है भैया। समझ में आ रहा है? देखो भैया आर्किटेक्ट मैन और वुमेन, देखो मैं बोल रहा हूँ मैन और वुमेन में तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा सर, नो रिलेशन। जबकि सर कुछ मैन आर्किटेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे सम का रिलेशन हो, बिल्कुल सही। और कुछ वुमेन भी आर्किटेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ भी सम का रिलेशन होगा। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो आर्किटेक्ट बीच में रहेगा और मैन यहाँ पे और वुमेन यहाँ पे, मैन और वुमेन में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि कुछ मैन आर्किटेक्ट है और कुछ वुमेन आर्किटेक्ट है, तो भाई ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? देखो भाई 76 डी, डी मतलब क्या है सर? डी मतलब है डिवाइड, बिल्कुल सही। बी मतलब क्या है सर? बी मतलब प्लस का 5, ए मतलब क्या है सर? गुणा 5, सी मतलब क्या है सर? माइनस का 6, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर? 19 चौका 76 प्लस 55 25 और माइनस का 6, तो 25 और 29, 29 में से अगर 6 जाएगा तो कितना आएगा सर? 23। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? देखो व्हाट विल बी द डे 23 फरवरी 2026 इफ 8 फरवरी 2024 इज संडे। अगर 8 तारीख अगर संडे है तो आपको 23 तारीख पूछ रहा है, तो 23 में से 8 घटाओ कितना? 15, 15 बटा 7 करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर संडे में प्लस का 1 करूंगा तो कितना होगा सर? मंडे। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, तो आपको कैसा करना पड़ेगा सर? देखो आपको क्या दिया है सर? अगर आपको 8 तारीख अगर आपको संडे दिया है, तो आप मुझे बताओ 7 तारीख को क्या रहा होगा? आप बोलोगे सैटरडे, बिल्कुल सही। ओके, तो आप मुझे बताओ सर 7 या 21, 21 तारीख को भी सैटरडे रहा होगा, बिल्कुल सही। और आपसे पूछ क्या रहा है? 23 तारीख, तो सर 2 बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, सैटरडे संडे मंडे, मंडे ही आपका सही आंसर है सर। क्लियर है इतनी बात? ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। कोई अगर चाहे तो ऐसे भी कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, देखो भैया देखो हमें प्लस और गुणा को इंटरचेंज करना है। क्लियर है इतनी बात? देखो 24 डिवाइड का 6, गुणा की जगह लिखो प्लस का 17 और प्लस की जगह लिखो गुणा 3, बिल्कुल सही। और माइनस का 7, देखो 6 चौका 24, बिल्कुल सही। 17 तिया 51 और माइनस का 7, 51 और 55, 55 में अगर आप 7 घटाओगे
तो कितना आ गया भैया 48। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो भाई ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 14 से अगर 56 हो रहा है तो यहाँ पे गुणा 4 हो रहा है। 14 चौका 56। 56 से अगर 224 हो रहा है तो यहाँ भी गुणा 4 हो रहा है। देखो 6 चौका 24 हासिल क्या दो, 5 चौका 20 और 2 22। बिल्कुल सही। तो आगे क्या होगा सर? आगे भी गुणा 4 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर? 4 चौका 16 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, 896। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। देखो भाई हमें यहाँ पे एड्रेस मैच करवाना है। देखो यहाँ पे भैया नंबर है, एनओ और डॉट है कि नहीं? जबकि सर यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात? देखो यहाँ पे रूम नंबर के बाद डॉट प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका आंसर नहीं हो सकता। देखो भाई ब्लॉक के बाद कोमा है, लेकिन सर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? कौन सा डिफरेंट है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ एम का प्लस वैल्यू 13 होता है, बिल्कुल सही। जे का 10 होता है और जी का 7 होता है। तो 13 से 10 हो रहा है तो माइनस का 3 हो रहा है, और 10 से 7 हो रहा है तो भी माइनस का 3 हो रहा है। माइनस का 3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? जी का वैल्यू 7 होता है, ई का 5 होता है और बी का 2 होता है। 7 से 5 हो रहा है तो माइनस का 2 हो रहा है, और 5 से 2 हो रहा है तो माइनस का 3 हो रहा है। -2 -3 हो रहा है। बिल्कुल सही। यहाँ पे सर डब्ल्यू का वैल्यू 23 होता है, टी का 20 होता है और क्यू का 17 होता है। तो 23 से 20 हो रहा है तो माइनस का 3, और 20 से 17 हो रहा है तो भी माइनस का 3 हो रहा है। तो भाई यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? माइनस का 3 और माइनस का 3। जबकि सर ऑप्शन नंबर 2 में माइनस का 2 माइनस का 3 हो रहा था, तो यही आपका और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो भैया स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग इन इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, एंड मेनी लोकल स्टोर्स आर फेसिंग डिक्लाइन इन कस्टमर। बहुत सारे लोग भैया इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग को प्रीफर कर रहे हैं, इसलिए ये रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। इसके वजह से बहुत सारे लोकल जो स्टोर हैं, इन लोगों को क्या हो रहा है? फेसिंग ए डिक्लाइन इन कस्टमर। इनको अब कस्टमर नहीं मिल रहा भैया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग कर दे रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आपको एजम्पशन क्या बोल रहा है भैया? कस्टमर्स आर फाइंडिंग ऑनलाइन शॉपिंग मोर कन्वीनियंट एंड अट्रैक्टिव। बिल्कुल सही। उनको ज्यादा कन्वीनियंट एंड अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो एजम्पशन 1 आपका बिल्कुल सही है सर। एजम्पशन 2 क्या बोल रहा है सर? मेनी लोकल स्टोर्स हैव नॉट एडॉप्टेड टू डिजिटल मेथड्स ऑफ सेलिंग। बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोकल स्टोर ने अभी तक डिजिटल मेथड को एडॉप्ट नहीं किया है, इसलिए उनको कस्टमर कम मिल रहा है भैया। अगर वो लोग भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग को, डिजिटल मेथड्स को अगर एडॉप्ट कर लेंगे, तो उनको कस्टमर की कमी होगी क्या? जिसको चाहिए वो ऑनलाइन भी मंगा सकता है भैया, जिसको चाहिए ऑफलाइन भी मंगा सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो भाई हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग के 25 सवालों को प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।